नाम नहीं है। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ है ना। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये एक कंपनी के लिए जब कंपनी बनती है। एज अ डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि भाई जो भी कंपनी आप बना रहे हो क्यों बना रहे हो, उसका रीज़न क्या है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कोई भी कंपनी ले लो चाहे, ठीक है, उसके अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ये एक्टिविटीज़ कर सकती है तो ही वो लीगली इस एक्टिविटी को कर सकती है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है तो वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात ये है, सिर्फ मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई है हम वही परफॉर्म कर सकते हैं, बात ख़त्म। As per Section 2, Clause 56 of the Companies Act 2013, memorandum means the memorandum association of the company as originally framed or altered from time to time. अब क्या है ये, ठीक है, ये अपना सेक्शन दे रखा है और ये एक्ट दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है किसी भी कंपनी का, ओरिजिनली फ्रेम्ड, यानी हम इसे खुद से पर्सनली अपनी तरफ से बना सकते हैं या फिर इसे ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी हम कंपनी लॉ यूज़ कर सकते हैं, चाहे 2013 का यूज़ कर लो, चाहे 2000 पुराना जो है आप वो यूज़ कर लो, ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर लो। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सिर्फ ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस लाना। अगर आपने जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, उसमें आपको चेंजेस लाना है तो आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे लिखा है पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से 1 मिनट में चेंजेस लिया है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स डिफरेंट क्लोजेस। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस लिखे होते हैं, उन क्लॉजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। सबसे पहला होता है द नेम क्लॉज, यानी कंपनी के नाम की बात हो रही है इधर। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी विल बी नोन। इसमें क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा कंपनी का नाम, ठीक है, जिस नाम से कंपनी को जाना जाएगा वो नाम इसमें आपको मेंशन करना है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है से अप्रूव कर चुके हों, वो बोल चुके हों हाँ भाई आप इस नाम को रख सकते हो, तभी आप उस नाम को रख सकते हो। और इसमें मेंशन करना पड़ेगा, किस में मेंशन करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना है। और देखो क्या क्या लिखा होता है इसमें, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी आपका जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ है वो लिखना है। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। इस क्लॉज में क्या लिखना है कि जो भी आपकी कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में है, यानी कौन सी स्टेट में आप अपना मेन हेड ऑफिस खोलोगे, वो स्टेट का नाम इसमें लिखना है। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। एग्जैक्ट एड्रेस यानी प्रॉपर लोकेशन, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी एरिया, कौन सी कॉलोनी में, ये प्रॉपर एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने ऑफिस का, ठीक है। बट द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन हाँ, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, आप काम शुरू कर दो, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर तब देना है आपको वो नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो तब देना है। मतलब अभी जो है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आपको कि प्रॉपर एड्रेस देना है, लेकिन जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर देना है प्रॉपर एड्रेस। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स यानी जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि कंपनी क्यों बनाई है, भाई क्या सोच के आपने कंपनी बनाई है, आप क्या काम करोगे वो बताना है। दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इट डिफाइंस द पर्पज़ फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। ये बताता है कि भाई कंपनी क्यों बनी है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है, क्या काम कर रही है कंपनी। द कंपनी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द क्लॉज। इसमें लिखा हुआ है जो भी ऑब्जेक्ट्स आप क्लॉज में डालोगे कि ये हमारे कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटीज़ करेगी। अगर इसके बियॉन्ड यानी इसके बाहर कोई और एक्टिविटी करती है तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यानी मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, जो एक्टिविटीज़ लिखी है, आप सिर्फ वही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, वरना लीगल नहीं माना जाएगा।
द मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन दिस सब क्लॉज। सो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपने कंपनी फॉर्म की है यानी बनाई है, वो सारे सब क्लॉज में यानी छोटे छोटे क्लॉजेज में मेंशन आप कर देंगे कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं हम परफॉर्म करेंगे, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। It must be observed that an act which is either essential or incidental for the attainment of the main object of a company is deemed to be valid. हाँ देखो, एक चीज़ यहाँ जानने वाली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि हमने डिसाइड किया था कि हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा, हम कंपनी को इसलिए बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है या इंसिडेंटल है या अचानक करना पड़ गया आपको कुछ ऐसा काम, तो वो वैलिड माना जाएगा, वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि वो चीज़ मेंशन नहीं है आपके मेमोरेंडम में कि आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल नहीं माना जाएगा। बात ये है कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए आपको मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज, दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट ऑफ द अनपेड शेयर्स ओन्ड बाय देम। लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है कि यहाँ मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। कितनी लिमिटेड है? जितना कि शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं, जितने शेयर्स के वो ऑनर है और उन्होंने पैसा अनपेड यानी दिया नहीं है अभी तक। ठीक है, शेयर्स मतलब ख़रीदे हैं लेकिन कुछ अमाउंट रहती है उनकी, सिर्फ उतनी लाइबिलिटी है। जैसे कि अगर 10,000 रुपये के शेयर्स ख़रीदे हैं, 4,000 रुपये देने रहते हैं, तो 4,000 रुपये लाइबिलिटी होगी, बस बात ख़त्म। कंपनी में कल को कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ घाटा वाटा कुछ होता है, तो सिर्फ 4,000 रुपये देना है, क्योंकि 6,000 नहीं देना है, 6,000 रुपये पहले दे चुके हैं। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, एक शेयर होल्डर है, उसने 1,000 शेयर खरीदे 10 रुपये का एक, और उसने पेड यानी पैसा कितना दे दिया, 6 रुपये पर शेयर, यानी टोटल 6,000 रुपये वो दे चुका है कंपनी को। अब उसकी लाइबिलिटी क्या है? सिर्फ 4 रुपये की। यानी अगर कोई वर्स्ट केस यानी कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में और पैसे भरने पड़ जाएं शेयर होल्डर्स को, तो वो इंसान कितने भरेगा? सिर्फ 4,000 भरेगा, क्योंकि 10,000 में से 6,000 वो पहले भर चुका है। यहाँ पे देखो, तो वो क्या भरेगा? सिर्फ 4,000 रुपये भरेगा, क्योंकि वो अनपेड है, उसने पैसा अभी तक 4,000 दिया नहीं है, बस इतनी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। दिस क्लोज स्पेसिफाइज सम मैक्सिमम कैपिटल विच विल बी ऑथराइज्ड। यानी ये कैपिटल से मतलब इधर पैसे की बात हो रही है। ये क्लॉज क्या बताता है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल्स जो है इससे कंपनी ऑथराइज्ड होएगी, या इससे इतने के कंपनी जो है शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, यही बताता है ये। दोबारा बता रही हूँ, कंपनी कितने के शेयर्स जो है मैक्सिमम इशू कर सकती है, ये इसमें आपको मेंशन करना है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी along with its division into the number of shares having a fixed face value is specified in this clause. So देखो, इस क्लॉज में क्या क्या लिखना है? आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में लिखना है कि कितना उसका अमाउंट है आपकी शेयर कैपिटल का। प्रपोज्ड कंपनी यानी जो भी कंपनी आगे आप बना रहे हैं। डिवीजन इनटू नंबर ऑफ़ शेयर्स का मतलब है कि जो आपका पैसा था उसको आपने कितने शेयर्स में डिवाइड किया है, कितने शेयर्स आपने बेसिकली हम बोल सकते हैं इशू करे हैं, ये मेंशन करेंगे। फिक्स्ड फेस वैल्यू से मतलब यहाँ पे है कि उनकी फेस वैल्यू क्या है, कितने रुपए में आपने वो जो इशू करे हैं शेयर्स, वो सभी मेंशन करना है। एग्जांपल देखो क्या लिखा है, जैसे कि एक कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? 25 लाख, यानी 25 लाख उसकी शेयर कैपिटल है। तो ये 25 लाख का अमाउंट आप इस क्लॉज में मेंशन करेंगे। विद डिवाइडेड इनटू 25.5 लाख शेयर्स। 2.5 लाख शेयर्स आपने इशू करे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं ये मेंशन करेंगे। 10 रुपये का एक शेयर है, ये चीज़ मेंशन करेंगे। द सेड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेंशन इन दिस क्लोज। सो इस क्लोज में जितना अमाउंट आपने मेंशन किया है, लिखा है, इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते। यानी 25 लाख अगर आपने अमाउंट लिखी है तो 25 लाख रुपए तक के ही शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। सिग्नेटरीज का मतलब है जिन लोगों ने साइन किए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो अपनी सारी इंटेंशंस बताएंगे कि भाई क्यों वो कंपनी से जुड़े हैं, क्यों कंपनी ज्वाइन की है, एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। अब साथ में एक अंडरटेकिंग देंगे, यानी रिटर्न में लिख कर देंगे कि जितने भी शेयर्स थे, मिनिमम शेयर्स जो कि उन्हें सब्सक्राइब करने थे यानी ख़रीदने थे,
किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पे आपके मेंबर्स की बात हो रही है, तो वो सब लिखेंगे कि हाँ हमने जो है इतने शेयर्स जो है ख़रीद लिए हैं। मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स, यानी खुद के नाम पे खरीदे हैं, ऐसा नहीं है किसी और को दिलवा दिए, नहीं, खुद के नाम पे हमें शेयर्स खरीदने हैं। जिन लोगों ने मेमोरेंडम को साइन किया था उनकी बात हो रही है, जिन्होंने सबसे पहले मेमोरेंडम को साइन किया था। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल्स A, B, C, D एंड E ऑफ शेड्यूल 1। इसमें लिखा हुआ है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको आप शेड्यूल 1 में से उठा सकते हैं, कोई सा भी टेबल A, B, C, D, आपकी मर्जी है, उसमें बहुत बड़े सारे जैसे टेम्पलेट से होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनमें से एक चूज़ कर लो और उसको अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर लो। द मेमोरेंडम एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाई एटलीस्ट 7 पर्सन्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कितने लोग साइन करेंगे, लगभग 7 लोग ज़रूरी हैं। किस केस में, पब्लिक कंपनी में। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तो 2 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जो कि उसे साइन करेंगे। सारी वीडियो ख़त्म।